Hello everyone, I welcome you all in this video. My name is Anchal and we are going to cover the second part of the chapter Tracing Changes Around Through 1,000 Years. Okay, तो इस चैप्टर में हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी, जल्दी से उसका कोई रिव्यू ले लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच इट, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। तो हमने उसमें कार्टोग्राफर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस, मैंने आपको बताया था कि भले ही आप संस्कृत जानते हो बट जो आप जो मॉडर्न संस्कृत और जो एंशिएंट संस्कृत की अगर मैं बात करती हूँ तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट। फिर हमने उसमें थोड़े से हिस्टोरियंस के बारे में पढ़ा था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन, उनके सोर्सेज क्या थे। फिर हमने थोड़ा सा जाति सिस्टम के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको हिस्ट्री के डिविजन्स भी बताए थे, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, राइट। ये सब चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने कुछ जाति सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि पहले के टाइम में उनके काम के बेसिस पर उनकी जाति डिसाइड की जाती थी और हर जगह वो डिफरेंट होती थी। एक विलेज में अगर किसी की पोस्ट हाई है तो हो सकता है दूसरे विलेज में उनकी पोस्ट थोड़ी सी लो होती थी, राइट। मूविंग ऑन टू रीजन एंड एम्पायर। रीजन एंड एम्पायर की हम लोग 700 to 1400 AD जो हम ये पढ़ रहे हैं, जो हम ये मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिस चैप्टर बेसिकली इंक्लूड्स द ब्रीफिंग ऑफ योर हिस्ट्री। ओके, जो आप इस बुक में पढ़ने वाले हैं कि उसकी ब्रीफिंग इंक्लूड करके रखता है। अभी जो मैं जितने भी आपको नाम बोलूँगी आप उनके बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, राइट। ये सिर्फ उसकी ब्रीफिंग है कि वाई वी आर रीडिंग दिस इन आवर हिस्ट्री, हम इनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट। ओके, तो रीजन एंड एम्पायर की हम लोग बात कर लेते हैं। रीजन एंड एम्पायर में मैंने आपको पहले भी कुछ नाम बोले थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चोलास, तुगलक्स, मुगल, खिलजी डायनेस्टी, इन्होंने हम पे काफ़ी ज़्यादा रूल किया है और इनका जो एम्पायर था वो काफ़ी एक्सपैंडेड था, मतलब काफ़ी बड़ा था। इन्होंने अपना एम्पायर काफ़ी अच्छे से सेटअप किया था। चोलास रूल्ड फॉर ओवर 5 centuries, मतलब उन्होंने 9th century से लेकर 13th century तक हम पे रूल किया है। जो मुगल्स थे उन्होंने 2 centuries किया, बट चोलास ने 5 centuries तक किया है। और इस बीच बहुत सारे चेंजेस हमारे सिस्टम, हमारे कल्चर, हमारे जो ये बिल्डिंग्स बनने लगे हैं, जो टेम्पल्स बनने लगे हैं, ये इस टाइम में ज़्यादा हुए थे। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस टाइम में पेपर भी अवेलेबल हुआ था, पेपर भी वाइडली और चीपली अवेलेबल था, राइट। तो मूविंग ऑन टू रीजन एंड एम्पायर, इस टाइम में जो राजा महाराजा होते थे, चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि आप बाद में ज़रूर पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, क्योंकि उनका एम्पायर कैसा था, ठीक है, वो क्या फॉलो करते थे, क्या फॉलो नहीं करते थे, ये सब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे। बट अभी जैसे उनका जो भी एम्पायर था, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया उसको। उसके बाद वो अपने बारे में लिखवाया करते थे। मैंने आपको प्रशस्ति एक वर्ड पहले भी यूज़ किया था, जिसमें एक ब्राह्मण और एक कोई भी उनके राज्य से जो होता था वो उनके बारे में लिखता था। और जो किंग होते थे वो अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मैं एक राजा हूँ, मैं किंग की रानी हूँ और मैंने किसी को ऑर्डर दिया है कि आपको मेरे बारे में लिखना है, जो मैंने चीज़ें करी हैं, जो मैंने बैटल्स जीते हैं, आपको मेरे बारे में लिखना है, तो दैट विल बी नोन एज प्रशस्ति। ओके, और वो प्रशस्ति जो होता था ना वो किंगडम में रखा जाता था या फिर कहीं पे सजाया जाता था जिससे बाकी लोग उसको पढ़ सकें। तो इससे क्या होता था, जो इंसान लिखता था, जो इंसान अच्छा लिखता था, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट्स भी मिलते थे, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स हो गया, कुछ पैसे, ये सब चीज़ें राजा महाराजा किया करते थे। हिस्टोरियंस ये भी सोचते थे कि मतलब वो हर चीज़ को क्लेम क्यों करते थे। हिस्टोरियंस का ये मानना था कि राजा महाराजा को क्लेम हर चीज़ क्यों करनी है, हर चीज़ उन्हें अपने अंडर में क्यों लेनी थी, ये हिस्टोरियंस इस बारे में भी जानना चाहते थे। और मे भी उनका ये भी रीज़न हो सकता है कि अपना प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को रिच करने के लिए, अपना किंगडम एक्सपैंड करने के लिए, अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये भी रीज़न हो सकता है कुछ जगहों का। तो बाकी ये अभी तक से फिर क्वेश्चन मार्क है कि क्यों वो हमेशा क्लेम करते थे कि ये मेरे अंडर आ जाए, ये या मेरे अंडर आ जाए, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस और रिलीजन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो लैंग्वेजेस में जो अमीर खुसराव हैं, अब अमीर खुसराव कौन है? अमीर खुसराव was a Sufi musician. He was a Sufi musician and a poet. Okay,
तो इन्होंने ये लिखा था एक बार कि सभी रीजन्स के, जितने भी डिफरेंट रीजन्स हैं, उन सभी रीजन्स के अपनी अपनी लैंग्वेजेस है, अपने अपने कल्चर है। सिर्फ एक संस्कृत इज द ओनली लैंग्वेज जो किसी भी रीजन को बिलोंग नहीं करती, एंड ब्राह्मण्स ही सिर्फ उसे पढ़ते थे, सिर्फ ब्राह्मण्स के ही नोन में वो थी, ठीक है, सिर्फ ब्राह्मण जी उसे समझ पाते थे। ये एक संस्कृत की अपनी ब्यूटी थी कि वो हर एक किसी भी रीजन की लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, वो एक डिफरेंट थी, उसको हर कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। तो ये कल्चरल डिफरेंट बैकग्राउंड जो मैं आपको बता रही हूँ कि हर जगह के अपने अपने थे। अगर फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एरिया है तो उसमें से इतने पार्ट का कुछ और लैंग्वेज कल्चर है, इतने पार्ट का कुछ और है, इतने पार्ट का कुछ और है। तो ये डिफरेंसेस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थे डिपेंडिंग अपॉन एवरी रीजन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चीज़ें बढ़ती गई। चीज़ें बढ़ती कैसे गई? जैसे अगर मैं आपको बताती हूँ कि चोलास, खिलजीस, तुगलक्स, मुगल्स, ये सब जो थे इन्होंने अपना एम्पायर बनाया और उसको बिल्ड भी किया। उसके बाद इतने डिफरेंट टाइम तक चीज़ों को रूल करते करते वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, राइट। चेंजेस कैसे आए? ओल्ड और न्यू रिलीजन के बीच में चेंजेस आए। कैसे चेंजेस थे वो? हिस्टोरियंस ने ये देखा कि ट्रेडिशंस और कल्चर्स में भी बहुत चेंजेस हैं। ट्रेडिशंस और कल्चर्स में भी काफ़ी चेंजेस थे। क्या चेंजेस थे? इस टाइम में बहुत से लोग डाइटीज को वर्शिप करने लगे थे, मतलब भगवान की पूजा करने लगे थे, टेम्पल्स बनने लगे थे, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस था उस टाइम पे जो हिस्टोरियंस ने नोटिस किया, जो इस मेडाइवल हिस्ट्री से पहले नहीं होता था, ऑलराइट। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बनने लगी। उसके बाद नए रिलीजन हमारे यहाँ पे एंटर करने लगे। नए रिलीजन इज फॉर एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ पे बाहर से माइग्रेंट्स आते थे वो अपने साथ कुरान लेकर आए, ठीक है। एंड कुरान इज द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, राइट। वो यहाँ आए, उन्होंने इसका एक तरीके से प्रचार किया, उस चीज़ को बढ़ावा दिया, उसको समझाया। जैसे बुद्धिज़्म का हुआ था, जैनिज़्म का हुआ था, ऐसे कुरान का भी हुआ। और इसमें भी हमारे पास 2 सेक्शंस आ गए, ओके। इसमें भी हमारे पास इस्लाम के 2 सेक्शंस आ गए। जैसे कि हमारे हिंदुज़्म में बहुत सारे सेक्शंस हैं, हर एक का अपना अपना एक अलग बिलीफ है, हर एक का अपना अपना एक कल्चर है, हर एक का अपना अपना एक फॉलो करने का तरीका है। ऐसे ही इस्लाम में भी एक तरीका है। There were 2 kinds, Shia Muslims and Sunni Muslims, right? Shia Muslims and Sunni Muslims. तो इनका क्या मानना है? ये प्रोफेट मोहम्मद सन-इन-लॉ, जिनका नाम अली है, उनको अपना लीडर मानते हैं। प्रोफेट मोहम्मद सन-इन-लॉ को अपना लीडर मानते हैं। एंड सुन्नी अपने अथॉरिटी मानते हैं जो इनके अर्ली लीडर्स थे। अर्ली लीडर मीन्स खलीफा, राइट, खलीफा। तो जैसे ये दोनों में है, दोनों इस्लाम में ही, दोनों फॉलो इस्लाम को करते हैं, बट दोनों के अपने अपने डिफरेंसेस आ गए। सेम जैसे हमारे हिंदुज़्म में डिफरेंसेस हैं, कोई किसी को मानता है, कोई मतलब मैं नाम नहीं लूँगी अभी, कोई किसी भगवान जी को मानते हैं, कोई किसी और को मानता है। जैसे ये डिफरेंट चीज़ें आ गई, जितने डिफरेंट रिलीजन उस टाइम में बनने लगे, ये भी उस पीरियड में शुरू हो गया था। जो डिफरेंसेस आए, ये सब चीज़ें उस टाइम में आने लग गई थी। तो माय पॉइंट इज बेसिकली हम इस चैप्टर में ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कार्टोग्राफर्स, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि उनमें से जो 2 कार्टोग्राफर थे, उन्होंने एक मैप बनाया इस तरीके से और एक ने मैप बनाया इस तरीके से, राइट। ये था बाय अरब कार्टोग्राफर एंड ये था बाय फ्रेंच कार्टोग्राफर। इनके 600 साल बाद, ठीक है। कितना डिफरेंसेस है इनके समझने में, और हम ये वाला अभी तक फॉलो करते हैं तो ये वाला सही है। हो सकता उन्होंने ये वाला पार्ट सही बनाया, बट उन्होंने इसको नॉर्थ में प्रेजेंट कर दिया, तो ये कुछ गलत हो गया, कुछ इसमें चेंजेस लाने पड़े। बट जब तक ये नहीं आया था तब तक तो लोग शायद इसे ही सही मान रहे थे, राइट।
तो यही चीज़ें हैं कि हमारे हिस्ट्री में बहुत से चेंजेस आए हैं और उन चेंजेस वो बढ़ते बढ़ते इतने ज़्यादा बदल गए हैं कि लोगों ने अपने अपने परसेप्शंस देना शुरू कर दिया है। मैंने आपको बताया हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। बट जब हमारे यहाँ पे 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हिस्ट्री को डिवाइड किया हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उन्होंने वहाँ के रूलर्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को डिवाइड किया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द रिलीजन। उन्होंने इंडिया की फ्लोरा फौना नहीं देखी, वहाँ का कल्चर नहीं देखा, उन्होंने उसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, राइट। उसके बाद आया पीरियोडाइजेशन, मतलब ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा जो 7 से लेकर जो 14th सेंचुरी है, ये फिर भी एक जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी मिलते हैं। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द 18th सेंचुरी के ब्रिटिशर्स के टाइम पे, वो काफ़ी डिफरेंट है। ये हम आगे पढ़ेंगे, शायद आपने अपने बड़ों से सुना भी होगा। तो बेसिकली व्हाट वी कंक्लूड इन दिस चैप्टर इज हिस्ट्री जो है जहाँ से वो चली आ रही है, जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम उसमें चेंजेस पहले से देखते हुए आ रहे हैं, राइट। उसमें पहले जो कास्ट सिस्टम मैंने आपको बताया, जाति सिस्टम, एंड देन उसके बाद आप उसे अगर कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आज भी है, बट उसमें थोड़े से चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। अब कोई किसी को क्लास के बेसिस पे, मतलब उसकी काम के बेसिस पे जज नहीं करता। अब उसको वही बोला जाता है, अच्छा आप इस कास्ट से हो तो आप इसी कास्ट से रहोगे, चाहे आप एस्ट्रोनॉट बन जाओ, ठीक है। पहले लोगों के काम के बेसिस पे उन्हें बोला जाता था कि आप हाई पोस्ट हो या आप लो पोस्ट। और इस टाइम में ब्राह्मण्स का भी काफ़ी ज़्यादा एक होते हैं ना, ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था, उनको टॉप पे रखा जाता था। इवन रूलर्स भी ब्राह्मण्स के साथ रहते थे, रूलर्स ब्राह्मण्स की सुनते थे, ठीक है, अपनी प्रॉस्पेरिटी और इन सबको थोड़ा सा रेस करने के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स रेस करने के लिए। तो ये सब चीज़ इस चैप्टर में हमने जो पढ़ी हैं, आप इसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, इट्स वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, आप धीरे धीरे सब कुछ तो आपको याद आने लगेगा कि हाँ मैंने ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। 700 से 1400 तक आपको ये बुक पढ़नी है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। गो एंड रीड योर चैप्टर वंस, यू विल गेट टू नो अबाउट कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, कितने चेंजेस हमारे पास आए हैं। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स मिलेंगे, और जो एग्जाम्पल्स अगर आपके मन में कोई आता है जो आपने हिस्ट्री से पढ़ा हो या आपने कहीं और से पढ़ा हो, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा। Thank you so much. See you in the next video.